हाय दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यूट्रिशन साइंस, जिसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस कहते हैं। और यह जो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस है, आज से आपको रोजाना जो है सीरियल वाइज जो है सभी चीज़ें आपको न्यूट्रिशन साइंस में जो भी टॉपिक हैं सब जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी सीरियल से। और आज जो है आपका यह जो है पहला दिन है न्यूट्रिशन साइंस का और आप हमारे क्लास में बने रहिए। आपको न्यूट्रिशन साइंस के अंतर्गत बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधी, आपके भोजन से संबंधी, यानी कि आप जो आहार ले रहे हैं उससे संबंधी, और क्या क्या चीजें आपके शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है, क्या डिफिशियंसी है, उसके कारण से क्या डिजीज हो रहे हैं, आपको विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं, उन सारे रोगों की अवस्था में आपको कौन से पोषक तत्व को, कौन से न्यूट्रिशन को कितनी मात्रा में लेना है, किस तरीके से आपका आहार होगा, ये सारी चीजें जो है हम अपने न्यूट्रिशन साइंस में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और साथ ही जो हमारे फूड हैं, जितने भी उसके पोषक तत्व हैं, सभी पोषक तत्वों में जो है किन किन पोषक तत्वों से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे जो भी आहार के साधन हैं, चाहे वो ठोस रूप में हो, तरल रूप में हो, उनसे कितना जो है न्यूट्रिशन हमारे शरीर को प्राप्त होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि किस फूड के माध्यम से, किस जो है आहार के माध्यम से, किस फल के माध्यम से, यानी खाने पीने वाली जितनी भी तरल और जो है ठोस पदार्थ हैं, उन सब से जो भी न्यूट्रिशन हमारे शरीर को प्राप्त होगा, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हमने बताया कि व्यक्ति जिस भी जो है पोषक तत्व से उसे अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई जो है उसे रोग हो गया है, तो उस अवस्था में जो है उसे किस तरीके से उपचार के दौरान जो है भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका एक डाइट प्लान बनाया जाएगा, इन सारे बातों पे हमारा डिस्कस होने वाला है। तो आज से आप जो है रोजाना क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आहार एवं पोषण विज्ञान, जिसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस कहते हैं। इसमें आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व बेसिकली हमारे 6 हैं, जिसमें हम कहते हैं कौन कौन से पोषक तत्व हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, विटामिन है और जल है। इन 6 पोषक तत्व जो है भी हमारे हैं, 5 तो मुख्य हैं, लेकिन जल को भी हम इसमें जो है अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जल के बगैर जो है किसी भी डाइजेशन में, पाचन में और विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं प्रक्रियाएं हो रही हैं मेटाबॉलिज्म की, ये सारी प्रक्रियाएं जल के अभाव में नहीं हो सकती हैं। और जल जो है हमारे शरीर में एक उसका बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 60 से 65% जो है जल हमारे शरीर में पाया जाता है। तो कहने का मतलब जल भी जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्वों में इसे हम शामिल कर सकते हैं। और बाकी के जो हमारे 5 पोषक तत्वों के बारे में हमने बताया, जो हमारा कार्बोज है, कार्बोज जो कि हमें अनाजों से मिलता है। इसके बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन पाने के हमारे 2 मुख्य साधन हैं। प्राणिज जगत से भी हम प्राप्त करते हैं और इसके बाद जो है वनस्पति जगत से भी प्राप्त करते हैं। प्राणिज जगत में जैसे विभिन्न तरीके से मांस, मछली, अंडे आदि के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन जो वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत में हम मुख्यतः बीन्स से, यानी बीजों वाले जो भी दालें हैं, जो भी बीज वाली चीजें हैं, उनसे हम जो है प्रोटीन्स प्राप्त करते हैं। और आगे बात करते हैं वसा के बारे में। तो वसा क्या है? वसा भी जो है इसके भी प्राप्ति के 2 साधन, एक आप वनस्पति जगत और दूसरा जो है प्राणिज जगत, दोनों से आप प्राप्त कर सकते हैं।
और रही बात मिनरल्स की, मिनरल्स में हमने बहुत मुख्यतः हम मिनरल्स की अगर बात करें तो हमारा कुल मिला के कितने मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वो संख्या में कितने हैं, वो मुख्यतः 24 हैं, जिसमें से 7 मेजर हैं, बाकी और जो हैं वो ट्रेस तत्व हैं, यानी कि वो सूक्ष्म मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, और 7 जो हैं मेजर यानी दीर्घ मात्रिक, वो हमारे शरीर में उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम इन सारी बातों की चर्चा जो है आज से रोजाना की क्लास में हमारा शुरू होगा। और साथ ही हम बात करें विटामिन्स की, तो जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, विटामिन की अगर हम बात कर लें तो विटामिन हमारे मुख्यतः 2 प्रकार से हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन है, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस प्रकार से हम जो है सभी जितने भी पोषक तत्व हैं सबको डिफाइन करते हुए सबके बारे में जानेंगे, और एक व्यक्ति को प्रतिदिन डेली के आहार में उसे कितनी चीजों की क्या आवश्यकता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा क्लास है कौन सा, आहार एवं पोषण विज्ञान का। क्या है हमारी क्लास, आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान, पोषण विज्ञान, ये आज से हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है। आहार एवं पोषण विज्ञान में हम अभी हमने आपसे बात करी, तो हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। उसमें हमने बताया कि विभिन्न तरीके से जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन साइंस। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। आज हम बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में हम देखेंगे कि कितने प्रकार से जो भी हमारे पोषक तत्व हैं कितने प्रकार से हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड के बारे में, आखिर ये फूड है क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं। फूड में अगर हम बात करें तो फूड वो चीजें हैं जो हम आहार, फूड का मतलब आहार, वो चीजें वो पदार्थ जो हम ठोस और तरल के रूप में मुख्यतः लेते हैं, और वह हमारे शरीर में जो है उसका पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, और उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, और हमें साथ ही ये क्या करता है, उष्णता बनाए रखता है, यानी शरीर को गर्म रखने का भी काम करता है। तो कहने का मतलब अगर हम आहार की बात करें तो आहार जो है वह ठोस और आहार, आहार वह ठोस अथवा तरल पदार्थ है, अथवा तरल पदार्थ है, अथवा तरल पदार्थ है, जिसे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, करते हैं, और वो हमारे शरीर को और उससे शरीर को ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा और उष्णता दोनों क्या होती है, प्रदान होती है, दोनों प्रदान होती है। कहने का मतलब भोजन से ही हम शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं,
और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वृद्धि और विकास का काम भी किसका है? शरीर का है, जो कि किससे करती है? भोजन के माध्यम से। यानी भोजन ही हमारे क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, पोषण के लिए जरूरी होता है। और अगर हम बात करें कि आहार, तो आहार में ठोस भी चीजें आती हैं, तरल भी चीजें आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम खा तो लेते हैं लेकिन उसका कोई पोषण मूल्य नहीं होता है। और जब उसका पोषण मूल्य नहीं होता है तो हमारे शरीर को उससे कोई भी पोषण प्राप्त नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आज हम बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड का सेवन कर लेते हैं, जैसे आज के जीवन शैली में इसका बहुत ही ज़्यादा हमारे आहार से इसका कनेक्शन हो गया है। लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड पे ही बहुत सारे लोग निर्भर हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उससे हमें कोई किसी भी प्रकार का जो है न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो भी आज हम सड़कों पे खा लेते हैं, कचरे में कचरा जिसे हम कह सकते हैं, मैगी है, चाउमीन है, ये सारी चीजें, तो इसका हमारे पोषण मूल्य, इसका हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से इसका पोषण जो है हमें आहार के रूप में इसे नहीं लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे शरीर में इसका कोई पोषण मूल्य नहीं है। और इससे हमें एक बात याद आ रही है एक सॉन्ग, गोरी गोलगप्पा घूंघट तारे दामन। तो अगर हम बात करें कि ये जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड, इसका कोई भी पोषक मूल्य नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आज का जनरेशन बहुत ज्यादा इस पर निर्भर हो गया है। तो इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आज क्या होता है, सोना बाबू को कॉल करेंगे, चलिए खा जाते हैं कुछ जो है ऐसी चटपटी फास्ट फूड चीजें। तो इस प्रकार से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। साथ ही हम जिस सोना बाबू से बात करके उन्हें बुलाते हैं वो भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हम क्या है, घर पे जो है हमें विश्वास के साथ भेजा गया है और हमें विश्वास पे हमेशा खरा उतरना चाहिए। साथ ही हमें जो है उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईमानदारी का रिश्ता जो है सबसे अच्छी बात होती है। ईमानदारी हमें हमेशा दिखानी चाहिए और हमें विश्वास भी बनाए रखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड का कोई भी पोषक तत्व, कोई भी पोषक मूल्य नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आहार कितने प्रकार से होते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आहार हमारे जो है, आहार क्या है? आहार बेसिकली वो चीज है, आहार फूड जिसे हम कह रहे थे, वो बेसिकली चीज है जिसे हम खाते हैं लेकिन उससे हमें पोषण भी प्राप्त होता है और जो है हमें शक्ति भी मिलती है, शरीर के वृद्धि विकास के लिए भी जरूरी होता है। जो भी हम एक दिन में खाते हैं, जो भी हमारे एक दिन की डाइट होती है, वही बेसिकली हमारा आहार कहलाता है। तो हम आहार की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, तो आहार जो है, आहार अगर हम इसकी बात करें तो ये दो प्रकार के हैं। आहार की बात करें तो आहार जो है दो प्रकार के हैं। एक है संतुलित आहार, दूसरा है असंतुलित आहार। पहला है हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब इसका संतुलन अच्छा होगा, इसमें किसी प्रकार से जो है जितना हमारे शरीर की जो है आवश्यकता है उसी के हिसाब से जो है ये होगा, यानी कि इसमें जितनी आवश्यकता है उतना हम आहार के माध्यम से ले भी रहे हैं, अपने पोषण में, अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। लेकिन जो ये हमारा असंतुलित आहार है, असंतुलित आहार, असंतुलित आहार की बात करें, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये असंतुलित है, यानी इसमें किसी चीज की कमी होगी। जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों में हमने बेसिकली 6 नाम बताए आपको। प्रोटीन हो गया, कार्बोज हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन और वाटर। तो इनमें से किसी भी चीज की जब कमी हो जाती है या जो है इसकी
बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये जो है असंतुलित आहार कहलाते हैं। यानी इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसकी क्या विशेषता है कि इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुरूप, यानी जितना भी शरीर को जरूरत है उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। पोषक तत्व की कमी, इसमें हमेशा डिफिशियंसी बनी रहती है। और इसकी अगर हम बात करें संतुलित आहार की, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें सारी चीजें, सारे पोषक तत्व आपको जो है सही मात्रा में आपके शरीर को मिल रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि शरीर को जितनी आवश्यकता है, शरीर के आवश्यकता के अनुरूप, शरीर के आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व इसमें शामिल किए जाते हैं। सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। सभी पोषक तत्व का मतलब जितना ही हमने बात करा 6 पोषक तत्व, वो सभी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। 6 पोषक तत्वों में हमने किस किस का नाम बताया, आप साथ साथ बोलते चलिएगा, देखते चलिएगा कि वो हमारे कितने पोषक तत्व कौन कौन से थे। एक हम छठा इधर लिख देंगे। पहले नंबर पे हो गया हमारा प्रोटीन, प्रोटीन हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे है हमारा कार्बोज हो गया। तीसरे नंबर की बात करें तो वसा हो गया, वसा मतलब फैट की चीजें, ऑयली चीजें। चौथे नंबर की बात करें खनिज हो गया, खनिज का मतलब मिनरल्स, जो भी हमारा कैल्शियम है, आयरन है, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सभी क्या है, खनिज है। इसके बाद विटामिन की बात कर ली जाए तो विटामिन में भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे क्या हैं, विटामिन हैं। तो कहने का मतलब ये सारे पोषक तत्व और साथ ही जल, इन सभी की जो है जितना हमारे शरीर में आवश्यकता होती है सब क्या होता है, इस संतुलित आहार में दिया जाता है। अगर ये सारी चीजें शरीर की आवश्यकता के अनुरूप अगर दी जा रही हैं तो वो संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। और संतुलित आहार में विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखनी है, जरूरी होती हैं कि व्यक्ति की उम्र क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए ये जो संतुलित आहार है उसका कुछ कुछ मात्रा उसकी क्या होगी, जैसे आप वयस्क को दे रहे हैं संतुलित आहार उस मात्रा में तो आप देंगे नहीं, बच्चे के जो है शरीर के अकॉर्डिंग आप जो है उसे पोषक तत्व न्यूट्रिशन देंगे। और अगर वयस्क है तो उसके शरीर के अकॉर्डिंग देंगे। और इसके बाद जो है वृद्ध है तो उसके आयु के अनुरूप। यानी कि अगर ये संतुलित आहार की बात करें तो ये किन किन चीजों पर निर्भर होता है, मुख्यतः अगर हम बात करें तो ये जो है व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति की उम्र क्या है, उम्र को ध्यान में रखते हुए हम उसे संतुलित आहार या न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। साथ ही जो है उसका लिंग क्या है, जेंडर, महिला है या पुरुष है, इसके बारे में ध्यान दे करके हम करेंगे। इसके बाद जो है लिंग के साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे कि उसका कार्य क्या है, वो फिजिकल एफर्ट ज्यादा करता है कि मेंटल एफर्ट ज्यादा करता है। अगर फिजिकल एफर्ट ज्यादा करता होगा तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें कुछ चीजों की ज्यादा आवश्यकता होगी। अगर वो मेंटल एफर्ट करता होगा तो उसे जो है कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब जो शारीरिक वर्क करने वाला है उसे ज्यादातर कार्बोज की जरूरत होगी, लेकिन मेंटल वर्क वाले को कार्बोज अगर ज्यादा दे दिया जाए तो वो हार्ड वर्क कर नहीं रहे हैं तो उनकी कैलोरी बर्न नहीं होगी उस तरीके से, तो वो मोटापा के शिकार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो मेंटल वर्क करने वाले हैं, मानसिक कार्य करने वाले हैं, उन्हें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है।
तो इस तरीके से देखा जाए कि उम्र, लिंग, कार्य और दूसरा जो है अगर हम बात करें कि और किन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, तो इन्हीं तीनों चीजों पर ध्यान देते हुए ये तीन चीज जो है व्यक्ति के पोषण के लिए, यही तीन चीज जो है जरूरी है। इन्हीं तीन चीजों को ध्यान में रख करके तब उसका हमें डाइट प्लान बनाना चाहिए कि व्यक्ति की उम्र क्या है, इसके बाद वो लड़का है या लड़की है। जैसे क्या होता है जब लड़की होती है तो वह जब कहने का मतलब वया संधि की अवस्था में होती है, उसके अंदर किशोरावस्था शुरू होता है तो उस समय उसे आयरन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि लिंग भी यह निर्भर होता है, लिंग जो है इस मामले में उस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि लड़की है या लड़का है, तो जिस प्रकार से जिसे आवश्यकता होगी उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर महिला जो है किशोरावस्था में है लड़की, तो उसे जो है कुछ कुछ चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एक उम्र के बाद जो है उनका ग्रोथ क्या होता है, लड़कियों का ग्रोथ जो है पहले ही फुल स्टॉप हो जाता है। लड़कों का ग्रोथ तो थोड़ा देर तक चलता है, लेकिन महिलाओं का ग्रोथ थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, जो शारीरिक वृद्धि होती है। तो उस हिसाब से जो है उनके आहार में हमें जो है ध्यान रखते हुए उनके आहार का प्लान करना चाहिए। और लड़के की उम्र क्या है उसको भी ध्यान रख करके आहार का हमें डाइट प्लान करना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो उसके शरीर की क्या आवश्यकता है ये भी ध्यान में रखते हुए, उसके उम्र का ध्यान रखते हुए फिर जो है उसके हमें डाइट प्लान पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि संतुलित आहार में सभी चीजें शामिल होंगी, किसके अनुसार, शरीर के अनुसार, शरीर की उम्र के अनुसार। और इसके बाद व्यक्ति की जो है उसका जेंडर क्या है, लड़की है लड़का है। इसके बाद उसका कार्य क्या है, शारीरिक कार्य है, मानसिक कार्य है, तो कार्य के अनुसार भी उसे आहार, इन बातों पर ध्यान देते हुए हमें उसका डाइट प्लान करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आहार की बातें। और हमने बताया असंतुलित आहार। असंतुलित आहार का मतलब है कि इसमें पोषक तत्वों की कमी होगी, और इसमें जो है इन सब चीजों जब कमी होगी तो इसमें इस उम्र, लिंग और आयु इसमें कोई जो है मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें अनुपात पोषक तत्वों की क्या होती है, डिफिशियंसी उसकी बनी रहती है। तो इस तरीके से हमने बताया कि आहार जो है वो दो तरीके से है, एक संतुलित आहार है, दूसरा असंतुलित आहार। अब हम आगे बात करते हैं कि जब हम आहार लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारे शरीर को पोषण मिलता है। पोषण का मतलब है कि शरीर को एक एनर्जी मिलती है, एक उसके अंदर जो है पॉजिटिविटी आती है, पोषण उसे प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है। तो ये जो पोषण है क्या, मुख्यतः अगर हम बात करें तो पोषण वह है कि जिसमें हम भोजन कर लिए हैं, भोजन व्यक्ति करता है, तो भोजन करने के बाद शरीर में बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया होती है, कुछ कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। जैसे आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में जो है टाइलिन उसमें मिल जाएगा, कुछ कुछ एंजाइम मिल जाएंगे, फिर वो ग्रास नली से जाते हुए अमाशय में पहुंचेगा, उसमें भी HCl वगैरह मिल जाएगा, और इसके बाद जो है लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारी चीजें जो है, माइलेज हो गया, ये पोषक तत्वों को पचाने के लिए सब सारे जो है एंजाइम्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद वो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में कुछ कुछ चीजें एंजाइम्स जो है उसे पचाएंगी, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगी, फिर लास्ट में उसका सब अवशोषण होते हुए, पोषण पाचन के बाद अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद फिर उसका लास्ट में क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन मलाशय के द्वारा जो है टूल पास हो जाता है, जो भी उसके अवशिष्ट होते हैं, जो भी पचने के बाद जो अवशिष्ट बचते हैं वो क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब पोषण की ये प्रक्रिया क्या है, पोषण की प्रक्रिया में जो है तीन चीजें मुख्य रूप से हैं। देखिए इसमें पोषण की अगर हम बात करें, पोषण में क्या क्या हो रहा है, जो शरीर को पोषण प्राप्त हो रहा है आहार में, तो पोषण की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न हो रही है इसके बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पाचन होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद परिवहन होगा,
इसके बाद उत्सर्जन हो जाएगा। इसमें इस तरीके से उसका साइकिल चलता रहता है, इसका जो है चक्र चलता रहता है। तो ये साइकिल क्या है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये साइकिल है, इसमें होगा पहले पाचन होगा, जो भी आप चीजें भोजन के रूप में ले रहे हैं सबसे पहले उसका पाचन होगा। पाचन के बाद जो एंजाइम आदि मिल करके उसे पचाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। आप जितने भी निवाले लेते हैं दांतों के माध्यम से उसे च्युइंग करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, बाद में वो अंदर जाता है तो धीरे धीरे उसके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं शरीर के माध्यम से अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब पाचन के बाद क्या हो जाएगा, अवशोषण होता है। पाचन के बाद भोजन का अवशोषण हो गया। ये किसकी प्रक्रिया चल रही है, पोषण की प्रक्रिया चल रही है कि किस तरीके से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। और इसके बाद जब उन पौष्टिक न्यूट्रिशन का हमारे शरीर में अवशोषण हो गया तो उनका परिवहन भी होता है। परिवहन का मतलब क्या है, परिवहन का मतलब होता है जैसे आप बस में जाते हैं तो वो क्या है, हमारा परिवहन है। परिवहन का मतलब आने जाने वाला साधन जो हमें लिवा आता है, लिवा जाता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारे न्यूट्रिशन है, जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, उसको क्या किया जाएगा, उसका परिवहन किया जाएगा। जिन जिन शरीर के आर्गन को, शरीर के आर्गन का मतलब जो भी हमारे शरीर के अंग हैं उनमें उनको क्या क्या चीजों के कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है, तो ये ब्लड आदि के माध्यम से क्या किया जाएगा, उन तक पहुंचाया जाएगा। तो यानी ले आने ले जाने का पोषक तत्वों को किसको क्या कितनी जरूरत है, ले आने ले जाने का काम जो है ये क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो कुल मिला के जब हम भोजन करेंगे तो उसका पाचन होगा, पाचन के बाद फिर उसका अवशोषण होगा। जब वो विभिन्न तरीके से जो है उसमें पोषक तत्व ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे तो बाद में अवशोषित होने के बाद में जिसको जहां जरूरत है उनको परिवहन कर दिया जाएगा। लास्ट में परिवहन के बाद जो भी उसमें अवशिष्ट चीजें बच जाती हैं, जैसे आप भोजन करते हैं तो रफेज वगैरह जो भी होता है, रफेज का मतलब है कि रेशा, जो भी चीजें आप खाते हैं अगर वो रफेज वाली हैं और जो भी उसमें अवशिष्ट चीजें हैं सारा जो है क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, सभी जो है इकट्ठा हो करके मलदार द्वारा क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, यानी उत्सर्जन का काम हो जाता है। सारे अवशिष्ट क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित होकर के बाहर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब हमारे शरीर को पोषण किस तरीके से मिला, इसकी क्या प्रक्रिया है, पाचन हुआ सबसे पहले, फिर उसका अवशोषण हुआ, इसके बाद जिसको जहां जरूरत थी उसका परिवहन हो गया, इसके बाद लास्ट में परिवहन होने के बाद सबकी जरूरतें पूरी हो गई, इसके बाद जो भी खराब चीजें बची हैं, अवशिष्ट बचे हुए हैं, उसका उत्सर्जन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो साइकिल है पोषण का, अवशोषण, पाचन और परिवहन, उत्सर्जन, ये क्या होता है, आप खाएंगे फिर वो चलता रहेगा, फिर खाएंगे फिर चलता रहेगा। कहने का मतलब इसका फुल स्टॉप नहीं होता है जब तक व्यक्ति का जीवन चलता है। तो ये चीजें किसमें होती है, मुख्यतः लिविंग चीजों में होती हैं। ये पोषण और की प्रक्रिया जो चलती है वो लिविंग चीजों में चलती है। लिविंग चीजों का मतलब है कि जीवित प्राणी में चलती है। ये जो पोषण की प्रक्रिया है ये किस में चलती है, जीवित प्राणी में चलती है। तो जीवित प्राणी में अगर हम कहें तो जीवित प्राणी का मतलब क्या, जैसे हम मानव हैं तो हम क्या है, जीवित प्राणी हैं, मानव हो गए, इसके बाद पशु हो गए, जानवर जिसे हम कहते हैं, इसके बाद पेड़ पौधे हो गए। तो जितने भी लाइव चीजें हैं उसमें ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि पोषण का कार्य चलता रहता है और शरीर को पोषण मिलता रहता है, जितने भी जीवित लिविंग प्राणी हैं सबको मिलता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो चीजें हैं ये प्रक्रिया चलती रहती है और सब जो है सबको पोषण प्राप्त होता रहता है। तो अगर हम बात करें कि ये पोषण जो है कितने प्रकार का है, क्या है, पोषण की क्या चीजें पोषण में है, तो इसमें हमने बताया कि जब हम पोषण प्राप्त करते हैं तो शरीर में कुछ जो है रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं, यानी कि कुछ कुछ चीजें एंजाइम वगैरह रिलीज होता है, तो इस तरीके से जो है उसको पचाने का काम होता है, अवशोषण करने का काम होता है, परिवहन करने का काम होता है और लास्ट में
उत्सर्जन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बात करा पोषण की। और जब व्यक्ति की ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो वो क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है और साथ ही साथ शरीर की वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है। ये सारी चीजें इस पर निर्भर होती हैं। ऊर्जा प्राप्त होगी, वृद्धि विकास होगा, उष्णता भी मिलेगी, शरीर को गर्म करने का भी काम करेगा। और हम अगर संतुलित भोजन ले रहे हैं तो हमें इम्यूनिटी पावर भी मिलेगा, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलेगी। तो सारा काम कहाँ से हो रहा है, सारा काम पोषण से हो रहा है। पोषण का मतलब है कि पोषण हम किससे ले रहे थे, आहार से ले रहे थे। कौन से आहार से हमें ये सारी चीजें प्राप्त होंगी, संतुलित आहार से, अच्छे आहार से, यानी कि जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है उन सारे चीजों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। एक डाउट इसमें ये भी रहता है कि अगर आप अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी संतुलित आहार लेना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को के दिमाग में ये मिथ होता है, ये भ्रम होता है कि अगर हमें ऐसा कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें जो है मोटा अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि हमें अधिक धन की जरूरत होगी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक दूसरे की पूरकता के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। जैसे अगर आप प्राणी जगत से नहीं ले रहे हैं तो वनस्पत जगत से लीजिए। और इसके बाद अगर आप वनस्पत जगत में जानकारी हो आपको तो उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का रिच सोर्स है। अगर आप बादाम नहीं ले रहे हैं तो आप चने ले सकते हैं। और इस तरीके से कुछ कुछ जो है पूरा कॉम्प्लीमेंट चीजें हैं कि हम उसे जो है अधिक धन ना खर्च करते हुए भी, अगर हमें जानकारी है, हम जागरूक हैं, तो संतुलित आहार हम प्राप्त कर सकते हैं और जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या चीजें जरूरी है, संतुलित आहार बहुत जरूरी है। तो हमने बात कर ली पोषण के बारे में। पोषण में हमने देखा कि पोषण की प्रक्रिया कैसे चल रही थी, साइकिल। सबसे पहले पोषण प्राप्त करने के लिए क्या होना जरूरी है, किसी चीज का पाचन होना जरूरी है। आप पोषण उस चीज से नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आप बर्गर चाउमीन खा लीजिए तो मान लीजिए वो आपके शरीर में तो गया, सारी प्रक्रियाएं तो हुई, लेकिन आपको उसका जो है न्यूट्रिशन वैल्यू अब आपके शरीर में उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो है पोषण प्रदान करने वाले जो है सामग्री के रूप में इसे नहीं जो है कह सकते हैं, ये नहीं है। तो कहने का मतलब हम उन्हीं चीजों को रखेंगे, उन्हीं पदार्थों को रखेंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। और पता चला कि हम कुछ ऐसी चीजें खा ले रहे हैं जो हमारा शरीर पचा ही ना पा रहा हो। ईंट बालू पत्थर कुछ खा लीजिए, खाने की चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, खा लीजिए, लेकिन उसका पाचन ही नहीं हो पाएगा, वो पचेगा ही नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं होगा, उसका परिवहन ही नहीं होगा, उत्सर्जन में भी दिक्कत। तो इस तरीके से सारी चीजों को जो है उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। सिर्फ उन्हीं चीजों को जो है पोषण में शामिल कर सकते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी चीजें हैं, जिनका हमारे शरीर में न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त हो और जो जिसका पाचन हो सके और शोषण हो सके, परिवहन हो सके और उत्सर्जन की प्रक्रिया भी पूरी हो सके। अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण में हमने आपसे बात करी कि ये सारी चीजें जरूरी थी। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीजों के साथ साथ और भी क्या चीजें जरूरी हैं। तो और चीजों में देखते हैं पोषण को, अगर हम कहें पोषण में भी बहुत सारे तरीके के पोषण हैं। अगर हम बात करें तो पोषण में भी कई प्रकार हैं, जिसमें हम मुख्यतः दो प्रकार देखेंगे और उसके भी पार्ट हैं। एक है सुपोषण, दूसरा है कुपोषण। आपने सुना होगा जो हमारे आज जो है विभिन्न संस्थाएं, एनजीओ इस पे बहुत सारा काम भी कर रहे हैं कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए। ग्रामीण परिवेश में भी बहुत एनजीओ, बहुत सारी संस्थाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, बालवाड़ी कार्यक्रम, बहुत सारे जो है ऐसे कार्यक्रम बना दिए गए हैं कि जो शिशु है, जो बालक है, उसके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए और किशोरियों तक के जो है स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कुपोषण की स्थिति की बात करें तो ये बहुत ही क्या है, खराब स्थिति है।
और अगर हम आज के बारे में बात करें तो आज का हमारा नया डाटा आया है। अगर हम पोषण के बारे में बात ही कर रहे हैं तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हमारा नया डाटा आया है 2023 का। 2023 में एक नया डाटा क्या आया है, 2023 में एक नया डाटा आया है भुखमरी का, यानी कि जो हंगर लोग हैं, भारत की क्या कंडीशन है भुखमरी में। तो 125 देशों को जो है 125 देशों को शामिल करके इसमें देखा गया कि किसकी क्या कंडीशन है। 125 देशों का आंकड़ा निकाला गया तो उस 125 देश में हमारे भारत का स्थान, अगर हम बात करें हंगर जो यानी भुखमरी है, भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 111 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 111 नंबर पे। तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो आज भी जो है भारत की स्थिति क्या है, भुखमरी, कुपोषण और गरीबी, ये सारा जो है आज भी आसमान छू रहा है। इसमें बहुत ज्यादा जो है सुधार नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो भारत का स्थान ये भुखमरी में कितने स्थान पे है, भुखमरी में 111वें स्थान पे है भुखमरी ना, इसमें 111वें स्थान पे है। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, पाकिस्तान का कंडीशन हमारे देश से थोड़ा बेहतर है। पाकिस्तान जो है भुखमरी में 102 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 102 नंबर पे है। अगर हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है उसका स्थान 80। इन सारे पड़ोसी देशों को देखते हुए अगर हम बात करें तो हमारे देश में क्या है, आज भी भुखमरी, ये जो है गरीबी बहुत ज्यादा है। 100, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि अभी 2023 का ये आंकड़ा आया है, 125 देशों का जो है इसमें आंकड़ा निकाला गया, तो भारत का देखा गया तो उसमें परसेंटेज कितना है, उस हिसाब से 111वें नंबर पे है। तो अब हम बात करते हैं इसके परसेंटेज के बारे में, सॉरी पोषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। पोषण के प्रकार में हम देखेंगे, एक है हमारा कुपोषण, दूसरा है सुपोषण। पोषण में हम किसकी बात कर रहे हैं, एक है हमारा सुपोषण और दूसरा है हमारा कुपोषण। सुपोषण का मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि सुपोषण मतलब सुंदर है, अच्छा है, कुल मिला के सु है, सु का मतलब सुंदर है, अच्छा है। सुपोषण का मतलब है कि इसमें कि आप जो संतुलित आहार पढ़ रहे थे कुछ उसी तरीके से, कि यानी इसमें जो है सारी चीजें शामिल होगी। सारी चीजें का मतलब सारे जो हमारे पोषक तत्व हैं इसमें सभी शामिल होंगे, सभी शामिल होंगे। और जो कुपोषण है इसमें वही कंडीशन असंतुलित आहार वाली है। लेकिन अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत भी दो चीजें हैं। सुपोषण में भी दो कैटेगरियां हैं मुख्यतः अगर देखा जाए तो, एक है संतुलित आहार, संतुलित आहार, संतुलित पोषण, सॉरी संतुलित पोषण, एक है संतुलित पोषण, एक है पर्याप्त पोषण। पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पोषण, जो संतुलित पोषण है मुख्यतः देखा जाए तो संतुलित पोषण में जो हमने संतुलित आहार में बताया था कि इसमें सारे पोषक तत्व होंगे। संतुलित पोषण आहार में क्या था, इसमें जो है सारे पोषक तत्व शामिल होंगे। सारे पोषक तत्व शामिल होंगे।
सभी पोषक तत्व, संतुलित आहार में क्या है, सभी पोषक तत्व शामिल होंगे। पोषक तत्व शामिल होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि इसमें सारी चीजें होंगी और वो भी व्यक्ति के उम्र और कार्य और लिंग के अनुसार। संतुलित आहार में क्या था, ठीक उसी प्रकार से संतुलित पोषण में भी है, सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। सारे पोषक तत्व जो भी हमने पोषक तत्व आपको बताए, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, मिनरल्स, विटामिन, जल, सब जो है शरीर के आवश्यकता के अनुरूप इसमें शामिल होंगे, दिया जाएगा व्यक्ति को। और साथ ही उसके उम्र के अनुसार दिया जाएगा, उसके लिंग के अनुसार दिया जाएगा। और इसके बाद उसका कार्य क्या है, मेंटल एफर्ट करता है कि फिजिकल एफर्ट करता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे पोषण प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं तो इसमें जो चीजें होंगी, जितनी उसको आवश्यकता है, देखिए इसकी एक विशेषता ये है कि जितनी उसे आवश्यकता है उतना ही दिया जाएगा। संतुलित पोषण में क्या है, जितना व्यक्ति को जरूरत है उतना ही उसे दिया जाएगा। लेकिन ये पर्याप्त पोषण जो है, दूसरे नंबर पे हमारा है पर्याप्त पोषण। इसमें जरूरत से 50% अधिक दिया जाएगा। यानी कि जितनी उसको जरूरत है अधिक दिया जाता है, यानी कि जितना उसके शरीर में जरूरत है, शरीर को आवश्यकता है, उससे कुछ ज्यादा दिया जाएगा। और बाय द वे अगर उसके शरीर में कभी जरूरत पड़ी, कभी डिफिशियंसी हुई, तो शरीर क्या करता है, रिकवरी कर लेता है, उसे जो है उस तरीके से पूरा कर लेता है। अगर उसे पर्याप्त पोषण अगर मिला है तो वो स्टोर करके रखता है। स्टोरेज का काम शरीर में किसका होता है, यकृत का होता है। बेसिकली जो हमारा लीवर होता है वो सारे पोषक तत्वों को ऑब्जर्व रखने का काम करता है। तो ये जो ऑब्जर्व चीजें होती हैं उसमें उसे क्या करता है, शरीर बाद में यूज करता है। तो इस तरीके से ये जो पर्याप्त पोषण है इसमें जरूरत से थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, और जब शरीर को जरूरत होती है तो उसे जो है यूज करता रहता है। अब हम बात करते हैं कुपोषण की। सुपोषण में हमने 3 देखा, सुपोषण में हमने 2 देखा। एक हमने देखा सुपोषण, दूसरा देखा पर्याप्त पोषण। लेकिन कुपोषण में क्या है, कुपोषण में 3 स्थिति है। कुपोषण में 3 स्थिति कौन कौन सी है, एक है अतिपोषण। अतिपोषण क्या है, अतिपोषण का मतलब वो है, जैसे हमारे देश में देखा जाए तो हमारा देश जो है दोहरा मार खा रहा है। जो गरीब है वो तो बिल्कुल नहीं खिला पा रहा है, लेकिन जो अमीर है वो इतना खिला दे रहा है कि व्यक्ति क्या हो जा रहा है, मोटापे का शिकार। और मोटापा क्या होता है, विभिन्न बीमारियों का क्या करता है, वो बुलावा देता है। तो कुल मिला के अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस मायने में दोहरा मार झेल रहा है। उसके यहाँ जो है अतिपोषण भी है और कुपोषण भी है, अल्प पोषण भी है और अतिपोषण भी है। तो कुपोषण की स्थिति में अगर हम बात करें, कुपोषण में हम अतिपोषण को भी रखेंगे, कुपोषण में अतिपोषण को भी रखेंगे। अतिपोषण हो गया, यानी कि अधिक पोषण मिल रहा है, अधिक खिलाया पिलाया जा रहा है, अधिक जो है न्यूट्रिशन वाली चीजें बच्चे को दी जा रही है। अतिपोषण में क्या है, बच्चे को ज्यादा चीजें जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। प्रोटीन भी उसे अच्छी मात्रा में खूब दिया जा रहा है, कार्बोज भी दिया जा रहा है, फैट भी दिया जा रहा है, और मिनरल्स भी दिए जा रहे हैं, और विटामिन भी दिए जा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे हम माँ बाप देखते हैं आज के परिवेश में भी कि वो बिल्कुल बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। उनका जो है कि किसी भी तरीके से खिलाते रहो। तो वो क्या हो जाता है, बच्चा थुलथुला सा हो जाता है और वो मोटापे का शिकार हो जाता है। बाद में वह क्या हो जाता है, विभिन्न बीमारियों का कारण भी बन जाता है उसका शरीर। तो कुल मिला के कहने का मतलब अतिपोषण भी क्या है, हमारे लिए घातक है। और अतिपोषण में क्या होता है, अगर हम अतिपोषण की बात करें
तो अगर इसमें कार्बोज की मात्रा अधिक हो गई, यानी आप कार्बोज भर भर के खिला रहे हो, कार्बोज और वसा की बात करें, कार्बोज और वसा बच्चे को भर भर के खिला रहे हो, बच्चा क्या हो जाता है, मोटापा का शिकार हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, इससे बच्चे को मोटापा हो जाता है। और मोटापा विभिन्न जो है बीमारियों का घर है, इसे तो आपको पता ही है। हाई बीपी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इसके बाद जो है लकवा की शिकायत हो जाएगी और मधुमेह हो जाएगा, और बहुत सारी जो है आंखों से दिक्कत हो जाएगी। मोटापे से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और पैर से प्रॉब्लम हो जाएगी, गठिया वगैरह। तो इस तरीके से व्यक्ति क्या हो जाएगा, अति पोषण का शिकार हो जाएगा। अगर हम बात करें खनिज और विटामिन की, अगर इन दोनों चीजों की अधिक मात्रा मिली बच्चे को, खनिज और विटामिन की, खनिज और विटामिन की मात्रा अगर ज्यादा मिलती है बच्चे को, तो बच्चे के शरीर में विषाक्तता बढ़ती है, पॉइजनिंग एक तरीके से कह सकते हैं, एलर्जी आदि जो हम कह सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि अगर शरीर में खनिज की मात्रा अधिक हो गई, खूब भर भर के कैल्शियम दे रहे हो, भर भर के फास्फोरस, आयरन, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, शरीर में जो है विषाक्तता उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं, और वह हमारे लिए भी क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। कहने का मतलब, अगर आप जो है आप कार्बन और वसा अधिक दे रहे हो तो व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाएगा, और खनिज में अगर खनिज और विटामिन अधिक दे रहे हो तो शरीर में विषाक्तता बढ़ जाएगी। ये तो हो गया अति पोषण में। इसके बाद हम बात करते हैं अल्प पोषण की, और लास्ट में है न्यून पोषण। देखिए दूसरा है हमारा अल्प पोषण। कुपोषण में पहला नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे हमने बात कर ली अति पोषण की, अब हम दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब क्या होता है, अल्प पोषण का मतलब होता है कि व्यक्ति को जो जरूरत है, जितने उसके शरीर की आवश्यकता है, उतना भी वह शरीर को नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश। मान लीजिए कि उसे जानकारी का अभाव है, या फिर मान लीजिए गरीबी है, या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो अपने शरीर को उतना नहीं दे पा रहा है। तो क्या हो जाता है, व्यक्ति अल्प पोषित हो जाता है और उसका शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और विभिन्न बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। तो अल्प पोषण में क्या होता है, अल्प पोषण की बात करें तो अल्प पोषण में भी दो स्थिति इसमें उत्पन्न होती है। अल्प पोषण में अगर हम बात करें तो इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है, एक होता है प्राथमिक स्थिति, दूसरा होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक स्थिति जो है, जैसे बच्चा बीमार हुआ, जब उसे किसी चीज की जरूरत थी शरीर में, तो वो उसे पूरा नहीं हो पाई, तो बच्चा किसी रोग से ग्रसित हो गया। उसे धीरे धीरे धीरे, पहले तो शरीर बहुत लड़ता है, उसके पास जितना पावर होता है वो रोग को आने नहीं देता है, लेकिन जब शरीर को लंबे समय से किसी चीज की कमी हो जाती है तो शरीर भी क्या होता है, एक टाइम तक ही जो है लड़ पाता है, बाद में वो भी क्या हो जाता है, असक्षम हो जाता है। तो धीरे धीरे डिफिशियंसी देखने को मिलती है, उसका जो है वजह देखने को मिलता है, लक्षण जो है उसमें दिखाई देने लगते हैं किसी किसी बीमारी के। तो उस तरीके से प्राथमिक लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब प्राथमिक बीमारियां पहले हो जाती हैं कुछ कुछ, और प्राथमिक बीमारियों में अल्प पोषण से पहले प्राथमिक बीमारियां होंगी उसे, यानी कि शुरुआती लक्षण कुछ दिखेंगे, बाद में वही शुरुआती लक्षण का अगर अच्छे से इलाज ना हो पाया, पहचान नहीं हो पाई, या डॉक्टर के पहुंच तक बच्चा नहीं जा पाया किसी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जानकारी का अभाव हो सकता है, गरीबी हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब प्राथमिक स्टेज में बच्चे का इलाज नहीं हो पाया तो बच्चा द्वितीय स्टेज तक पहुंच जाता है। द्वितीय स्टेज में क्या हो जाता है, द्वितीय स्टेज की बात करें तो बच्चे को पीसीएम और पीईएम,
दोनों अगर देखा जाए तो एक ही है। पीसीएम का मतलब होता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन और कैलोरी की जब डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो बच्चे में क्या हो जाता है, बच्चे में मरस्मस रोग हो जाता है। और यही चीज इसमें भी बताया गया, पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन और एनर्जी, यानी कि एनर्जी के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, उसे कार्बोज लेना जरूरी हो जाएगा और प्रोटीन की जरूरत हो जाएगी। तो इसकी जब कमी हो जाती है प्रोटीन और एनर्जी की, या जो कार्बोज की कह लीजिए, तो इसमें क्या होता है, बच्चा मरस्मस और क्वाशियोरकर का शिकार हो जाता है। तो अगर हम मरस्मस और क्वाशियोरकर की बात करें, इनकी बात करें द्वितीय स्टेज में, अल्प पोषण के द्वितीय स्टेज में बच्चा जो है क्वाशियोरकर और दो बीमारियां हैं, क्वाशियोरकर और मरस्मस, ये अभी जो हमारा ये स्टेट का पेपर हुआ है बिहार वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वाशियोरकर और मरस्मस से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार में आया हुआ था, हमने खुद एग्जाम दिया है। तो उसमें पूछा था कि पीईएम की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो देखा जाए तो ये जो क्वाशियोरकर है, अगर हम क्वाशियोरकर की बात करें तो क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। और मरस्मस की बात करें तो मरस्मस में प्रोटीन और प्रोटीन प्लस ऊर्जा एनर्जी की बात कर लें, प्रोटीन और एनर्जी, ये देखिए पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनर्जी कह सकते हैं। एनर्जी में है क्या, मुख्य रूप से बात करें एनर्जी में कैलोरी की कमी, कैलोरी मिलेगी कहाँ, कैलोरी आपको जो है किससे किससे मिल जाएगी, प्रोटीन से मिलेगी, फैट से मिलेगी अगर देखा जाए, और कार्बोज से भी मिलेगी। तो कुल मिला के इस तरीके से बताया गया कि मरस्मस में जो है प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाती है और क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा अल्प पोषण है, अल्प पोषण से व्यक्ति को कुछ कुछ जो है बीमारियां हो जाएंगी, उसके कुछ प्राथमिक सिम्टम्स जो है नजर आएंगे, और वो प्राथमिक सिम्टम्स की अगर बेहतर तरीके से इलाज नहीं किया गया, उसे जो है नजरअंदाज कर दिया गया या नहीं जान पाया गया, या उसका जो है प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं किया गया, तो वह स्थिति क्या बन जाती है, द्वितीयक की बन जाती है। और द्वितीयक की हो जाती है तो ये जो है रोग देखने को बच्चों में मिलने लगते हैं। अगर हम बात करें कि ये कितने कितने साल के बच्चों को होता है, तो ये 1 वर्ष के बच्चों को, और ये 1 से 5 माना गया है। कहीं कहीं अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा भी मिलता है, लेकिन बेसिकली यही है कि वो 1 से 1 है और ये 1 से 5 है। तो इस तरीके से जो है द्वितीयक लक्षण आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, कुपोषण में हमने देख लिया अति पोषण है और अल्प पोषण है, और तीसरा अब हम बात करते हैं न्यून पोषण की। 3 है इसमें, ये कौन सा है, न्यून पोषण। न्यून पोषण क्या है, न्यून पोषण का मतलब होता है किसी एक चीज की न्यूनता हो जाए। न्यून पोषण में क्या होता है, किसी एक पोषक तत्व की, जैसे हमने पोषक तत्वों में क्या क्या चीजें बताया था, पोषक तत्वों में हमने बताया था प्रोटीन हो गया, मान लीजिए प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, कार्बोज हो गया, कार्बोज हो गया, खनिज हो गया, और इसके बाद विटामिन हो गया। ये सारे क्या हैं, ये हमारे पोषक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों में अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो गई, किसी एक पोषक तत्व की कमी हो गई, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यून पोषण, न्यून पोषण या न्यून कुपोषण। जैसे अगर हम बात करें खनिज में, तो खनिज जो है हमारा, इसमें देखा जाए जैसे व्यक्ति अनीमिया का शिकार हो जाता है। अनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्ताल्पता। अगर हम खनिज की बात करें, खनिज में जैसे
व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है, रक्ताल्पता का शिकार हो जाता है, तो उसे डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, अगर आप एनीमिया का शिकार हैं भैया तो आप आयरन भर भर के लीजिए। क्या कहते हैं डॉक्टर? आयरन भर भर के लीजिए। आयरन का मतलब क्या है? आयरन का मतलब है लोहा। आप अगर खून की कमी हो गई है तो कौन सा खनिज वो एडवाइस करते हैं, कहते हैं आयरन लीजिए, भर भर के लीजिए। अगर आपके दांतों से समस्या हो गई किसी प्रकार की, दांतों संबंधी या हड्डियों संबंधी, तब डॉक्टर कहेंगे भैया कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम लीजिए। तो कहने का मतलब किसी एक तत्व की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो वो न्यून कुपोषण की स्थिति कहलाती है। अगर हम बात करें विटामिन में, जैसे आंखों संबंधी अगर आपको कोई दिक्कत हो गई, दो आंखों से आपको दिखता कम है या फिर किसी प्रकार की दिक्कत है, तो डॉक्टर सलाह करते हैं कि आप विटामिन ए लीजिए। तो कहने का मतलब न्यून पोषण क्या है? न्यून पोषण में किसी एक पोषक तत्व की कमी रहती है तो वो न्यून जो है न्यून कुपोषण कहलाता है। तो हमने क्या क्या बात करी? आज हमने यही बताया कि हमारा जो भी हमने आहार एवं पोषण विज्ञान में बस यही आज बताया है कि जो हमारा फूड है, यानी जो हमारा आहार है, जो हमारा भोजन है, वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, उष्णता प्रदान करता है। उष्णता का मतलब गर्मी प्रदान करता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ये उसी पर निर्भर होता है। और आहार की बात करें तो आहार वह चीज है जिस वह ठोस और तरल चीजें हैं जो हमारे शरीर को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं और वृद्धि विकास में सहायक होती हैं, उष्णता प्रदान करती हैं। वह बेसिकली क्या है? आहार है। और इसके बाद हमने बात करा, दूसरे नंबर पे हमने बात करा कि आहार दो प्रकार का है, एक है संतुलित आहार, दूसरा है असंतुलित आहार। संतुलित आहार में हमने बस यही बताया कि सारे पोषक तत्व जितने भी हैं, 6 पोषक तत्व, शरीर को जितनी आवश्यकता है, शरीर के व्यक्ति के जो है उम्र के अनुसार, व्यक्ति के कार्य के अनुसार, वह किस लिंग का है, किस जेंडर का है, उसके अनुसार शरीर को जितनी आवश्यकता है उतने पोषक तत्व अगर उसे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो वो क्या है? संतुलित आहार है। और असंतुलित आहार का मतलब है कि उसका आहार संतुलित नहीं है, असंतुलित है, यानी उसमें पोषक तत्वों की कमी है। और हमारे पोषक तत्व थे कौन कौन से? प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, खनिज है, विटामिन और जल है। इतना हमने बताया। इसके बाद हमने बात करी पोषण के बारे में। पोषण में हमने बताया कि जब शरीर को पोषण मिलता है, खाना खाने के बाद पोषण प्राप्त होता है, तो पोषण की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं, पोषण प्राप्त करने में क्या क्या चीजें चलता है, उसमें है पाचन है। सबसे पहले आप खाना खाएंगे, पाचन होगा, अवशोषण होगा, फिर उसका परिवहन होगा, यानी कि जिसको जितनी आवश्यकता है वो उस जगह पे पहुंचेगा। बाद में जो भी उसमें अवशिष्ट बचा रहेगा उसका उत्सर्जन हो जाएगा। और ये जो है चीजें चलती किसमें है? लिविंग चीजों में चलती हैं। कहने का मतलब जीवित प्राणियों में चलती है, ये निर्जीव चीजों में नहीं होता है, ये सिर्फ जीवित चीजों में होता है, जिससे मानव हो गया, पशु हो गया, पेड़ पौधे हो गए। और ये पोषण जो है हम प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर को क्या चीजें मिलती है? उष्णता मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वृद्धि विकास होता है और बहुत तरीके के जो है उसमें पोषण से हमें लाभ प्राप्त होता है। शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। पोषण क्या, भोजन क्या करता है? इम्यून हमारा मजबूत करता है। और हमने बात करी पोषण कितने प्रकार के हैं, तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार में हमने बताया कि सुपोषण है और कुपोषण है। सुपोषण में बताया कि सुपोषण दो है, 2 प्रकार का है, संतुलित पोषण और पर्याप्त पोषण। संतुलित पोषण वही है कि जिसमें सारे न्यूट्रिशन तत्व मिल रहे थे, और पर्याप्त पोषण में है कि जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को दिया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बाद में उसे जो है रिकवरी जब शरीर करेगा, उसको कमी महसूस होगी तो वो उससे आवश्यकता पूरा कर लेगा। और हमने आखिरी में बात करी कुपोषण की, तो कुपोषण में हमने 3 बताया, एक अति पोषण है, अल्प पोषण है और तीसरा न्यून पोषण है।
अति पोषण का मतलब है कि जब व्यक्ति को अधिक दिया जा रहा है, सारे पोषक तत्व तो सारे न्यूट्रिशन जब अधिक उसे मिल रहे हैं तो वो अति पोषण की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अगर उसे कार्बोज और वसा अधिक दिया जा रहा है तो व्यक्ति मोटापे का शरीर शिकार हो जाएगा। खनिज और विटामिन अगर उसे अधिक दिए जा रहे हैं तो शरीर में विषाक्तता फैल जाएगी। आगे हम बात करते हैं अल्प पोषण में। अल्प पोषण का मतलब है कि उसे जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है उसे मिल नहीं पा रहा है, उसकी अल्प मात्रा मिल रही है या बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तो उसमें क्या होगा कि कुछ प्राथमिक स्टेज उसके जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ बीमारियां आ जाएंगी और उन बीमारियों पे अगर जो है काबू नहीं पाया गया समय रहते तो वो द्वितीयक लक्षण में द्वितीयक स्टेज में पहुंच जाएंगे, जिसमें क्वाशियोरकर और मरासमस नामक बीमारियां देखने को मिल रही थी जो प्रोटीन और एनर्जी मालन्यूट्रिशन के कारण हो रही थी। आगे हमने बात करी न्यून पोषण की। न्यून पोषण का मतलब है कि किसी एक पोषक तत्व का की कमी होना। न्यून पोषण में था किसी एक पोषक तत्व की कमी होना, जिसमें हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि खनिज में किसी एक खनिज की अगर जो है कमी हो गई तो यानी अगर आयरन की कमी हो गई तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, एनीमिया का शिकार, यानी कि उसे रक्त की कमी हो जाएगी। और अगर उसे दांतों से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसे कैल्शियम की कमी है, कहने का मतलब अगर हड्डियों से संबंधित है तो भी कैल्शियम की उसे जरूरत है। अगर हम बात करते हैं विटामिन की, विटामिन में जैसे आंखों संबंधी हमने बताया कि अगर आंखों से संबंधित कोई दिक्कत है तो डॉक्टर जो है विटामिन ए की एडवाइस करता है। तो कहने का मतलब न्यून पोषण में हमने पढ़ा किसी एक पोषक तत्व की कमी से हमें जो भी दिक्कतें होती हैं वो न्यून पोषण के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। आज से आपको डेली जो है न्यूट्रिशन की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके जो है जीवनचर्या से, आपके डाइट से संबंधित, विभिन्न रोगों से संबंधित आपको तरह तरह की जानकारियां मिलेंगी और आपको जो है इससे बहुत ही लाभ होने वाला है। तो आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।